तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम इंडेफिनिट और इसके बाद कंटीन्यूअस और परफेक्ट टेंस देख चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और कुछ इसके रूल हैं, उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम ट्रांसलेशन वन बाय वन देखते हैं। और इसी वीडियो में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, चाहे एस नो टाइप हो चाहे डब्ल्यू एस टाइप हो, दोनों को देख लेंगे। ठीक, तो देखते हैं इसकी पहचान कैसे करेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में बता चुका था, हमने बताया था आपको कि है का अर्थ है प्रेजेंट और रहा का अर्थ है कंटिन्यूअस। कि अगर रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से कोई शब्द आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और सेम यही चीजें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आती है, लेकिन उसमें समय भी दिया रहेगा। जैसे दिया रहेगा समय से, समय से। जैसे मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं, आप 20 मिनट से वीडियो देख रहे हैं, इस तरीके से इसमें समय भी दिया रहेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे समय से दिया रहेगा, समय में नहीं। 2 घंटे में, 3 घंटे में नहीं, 2 घंटे से, 3 घंटे से दिया रहेगा। और इसकी सहायक क्रिया आप देखेंगे, परफेक्ट में देखे थे हम हैज, हैव, तो सेम इसमें हैज का हैज बीन हो जाएगा और हैव का हैव बीन हो जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन हो जाएगा और अन्य सब्जेक्ट के साथ हैव बीन हो जाएगा। और इसमें कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा रही, और रहा रही इसमें आ रहा है तो मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा। और जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम समय के साथ के लिए सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस का यूज कहां करेंगे, फॉर का यूज कहां करेंगे? लोग बताते हैं कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। लेकिन हम थोड़ा आपको कुछ अलग बताने का प्रयास करेंगे। निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है, वो भी एक प्रकार से सही है, लेकिन ये जो दूसरा तरीका है उसमें हम बड़ी आसानी से इसको समझ लेंगे। तो देखिए, यदि जो भी समय दिया गया है उसका यदि आप बहुवचन बना सकते हैं, यदि उसका बहुवचन बन सकता है, तब उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। यदि बहुवचन बन सकता है तो उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। यदि बहुवचन आप नहीं बना सकते और नहीं बनेगा तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। जैसे कि हम आगे सेंटेंस में देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन, हैव बीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर वो एक वचन रहेगा तो उसके साथ यस वाली सहायक क्रिया आप देख सकते हैं, इसमें भी यस है। और हैज बीन और हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, यानी काम में जो है आप जो काम होगा उसमें आईएनजी आप जोड़ देंगे। और देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है? तो जैसे यदि एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, इतने समय से इतने समय तक, या 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, तो उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। आप देख सकते हैं 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, तो वीक का वीक्स बन सकता है, डे का डेज बन सकता है, मंथ का मंथ्स बन सकता है। लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा 10 बजे। आप 10 बजे को प्लूरल नहीं बना सकते हैं। आप मंडे रहेगा, मंडे को आप प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए जो है यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। और बाकी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होगा। जैसा कि एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, पढ़ा नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक, तो आई के साथ हैव और हेल्पिंग वर्ब में बीन भी है, आई हैव बीन। पढ़ने के लिए रीड, लेकिन रहा रही है इसलिए वर्ब में आई एन जी, आई हैव बीन रीडिंग। और कब से पढ़ रहा हूं, 2 घंटे से। सिंस, ओ सॉरी, सिंस का प्रयोग नहीं, यही हमें ध्यान देना है। तो ये टाइम ऑफ पीरियड है, तो हम इसका 2 घंटे को 2 आवर्स लिखेंगे। और आवर्स के लिए जो है, क्योंकि 2 घंटे
इसलिए हम बहुवचन बना सकते हैं, और बहुवचन जब बन जा रहा है तो हम इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। यहाँ पर फॉर का प्रयोग क्यों किए? क्योंकि 2 घंटे, और इसका बहुवचन बन सकता है। देखिए जैसा कि यहाँ पर हम बहुवचन बना दिए, इसलिए यहाँ पर जो है हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि बहुवचन नहीं बन सकता उसका जो भी शब्द यूज होगा, जैसे सोमवार, इसमें सोमवार आया है, सोमवार का जो है बहुवचन नहीं बनेगा, और इसलिए हम जो है इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वर्षा हो रही है तो नेचुरल चीजों के लिए इट का प्रयोग होता है। इट डमी सब्जेक्ट, इट हैज बीन, इट हैज बीन रेन, और रहा रही है तो आई एन जी, इट हैज बीन रेनिंग। सोमवार से सिंस लगाएंगे कि फॉर सिंस का प्रयोग होगा। क्योंकि हम सोमवार का प्लूरल नहीं बना सकते। सिंस मंडे, मंडे का प्रयोग करेंगे, ठीक। और अगले में देखते हैं, तुम सुबह से खेल रहे हो, यू, और इसके लिए हैव बीन खेलना प्ले, और रहा रही है तो आई एन जी। यू हैव बीन प्लेइंग, कब से? सुबह से, और सुबह का हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं, इसलिए यहां पर लगेगा सिंस, ठीक। सिंस मॉर्निंग, ठीक। यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और वे 3 दिन से यात्रा नहीं कर रहे हैं। देखिए दे, और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, ओ नेगेटिव भी है तो हैव और बीन के बीच में हम प्रयोग करेंगे नॉट का। नहीं है तो यदि हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द आते हैं, वो चाहे जिस टेंस का हो, तो नॉट अगर आ रहा है तो दोनों के बीच में हम नॉट को रख देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, दे हैव नॉट बीन। और यात्रा के लिए मेन वर्ब है तो यात्रा करना, ट्रैवल, और ट्रैवलिंग हो जाएगा दे हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग, और सिंस लगेगा फॉर, 3 दिन है और 3 दिन को हम बहुवचन बना सकते हैं, तो इसलिए फॉर 3, और डे का बन जाएगा डेज, इसलिए जो है यहाँ डेज बन गया, हम जो है यहाँ पर कर दिए फॉर का यूज, ठीक। तो हम ये लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, तो दे, और दे प्लूरल इसलिए हैव, और नेगेटिव भी सेंटेंस, ध्यान रखना नेगेटिव भी है। यदि किसी भी सेंटेंस में उसके हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द हैं तो दोनों के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें हैव बीन और हैज बीन है, तो हैज के बाद जो है या हैव के बाद जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन, और यात्रा के लिए ट्रैवल, और रहा रही के नाते आई एन जी, दे हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग। अब देखिए 3 दिन से है तो 3 यानी 3, और दिन है तो डेज करेंगे, डेज का बहुवचन बन रहा है, ठीक। तो इसके लिए हम जो है फॉर का यूज करेंगे, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, फॉर 3 डेज। बस इतने सिंपल सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है कि कहां पर हैज का यूज करेंगे, कहां पर हैव का यूज करेंगे। 3rd पर्सन सिंगुलर है, यदि एक वचन है तो हैज का यूज करेंगे, और बहुवचन है तो हैव का यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना आपको सिंस और फॉर का, एग्जैक्ट टाइम पॉइंट किया जा रहा है कि सोमवार से मंगलवार से, ठीक, किसी तारीख से डेट दे दिया है 10 तारीख से 20 तारीख से, तो उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि टाइम ऑफ ड्यूरेशन हो, टाइम ऑफ पीरियड हो, एक जैसे 4 दिन 6 दिन 7 दिन, इसका बहुवचन बना सकते हैं। 1 सप्ताह 2 सप्ताह, वीक का जो है वीक्स हो जाएगा, डे का डेज हो जाएगा, मंथ का मंथ्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। थैंक यू।